फौजी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। भाइयों, आज मैं आपको पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट सर्कुलर नंबर 415 के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोग चौंकिएगा मत, क्योंकि ये सर्कुलर बहुत पुराना है। मैं डेट बताऊं तो 22 जुलाई सन 2009 को ये प्रकाशित किया गया था। लेकिन दोस्तों, इसकी महत्ता इसलिए है क्योंकि मैंने अपने चैनल पर 1/1/2016 और उसके बाद रिटायर होने वाले, मतलब 7th CPC के अंतर्गत रिटायर होने वाले ऐसे ऑनरेरी नायब सूबेदार्स के बारे में बात की थी कि उनकी फिक्सेशन क्या होगी और उनको कम से कम कितनी पेंशन मिलनी चाहिए। दोस्तों, उसी कड़ी में मैं आज आपको ऐसे हवलदार जिनको ऑनरेरी नायब सूबेदार की रैंक मिली हुई है और जो ऑनरेरी नायब सूबेदार की पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, जिनकी रिटायरमेंट 1/1/2006 से 31/12/2015 तक थी, मतलब 6th CPC में, वो नो डाउट अपनी पेंशन ले रहे हैं। बट अगर मेरे इस वीडियो के द्वारा उनको थोड़ा भी क्लैरिटी हो सके और अगर किसी भी फौजी भाई की पेंशन उनके हिसाब से ना हो तो कम से कम वो जानकारी प्राप्त कर सकें, इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि आज मैं इस सर्कुलर को लेके आप लोग के सामने आऊँगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि छठे वेतन आयोग ने ऑनरेरी नायब सूबेदार की फिक्सेशन के लिए एक नई रूलिंग दी और उसी रूलिंग को सर्कुलर नंबर 415 से पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने सर्कुलेट किया। उसमें आपको फिक्सेशन के बारे में भी बताया, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करके चीज़ों को क्लियर कर देना चाहता हूं। भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 6th पे कमीशन में 1/1/2006 ऑनवर्ड्स 2 ही ग्रुप रह गए थे, ग्रुप X और ग्रुप Y। जो भाई जानकार हैं वो ये भी जानते होंगे कि पहले के जितने भी ग्रुप्स थे उन सभी को मर्ज करके ग्रुप X और ग्रुप Y बना था। जो ग्रुप A था वो X बना था और उसके अलावा जितने भी ग्रुप्स रह गए थे वो सभी ग्रुप Y बने थे। दोस्तों, अब मैं आता हूँ फिक्सेशन पे। छठे वेतन आयोग में सर्कुलर नंबर 415 ने ये बताया कि जो हवलदार अपनी पे इन पे बैंड जो पा रहे थे वो रिटायर हो गए और उनको सेवा के बाद ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक मिल गई, तो ऑनरेरी नायब सूबेदार में उनकी फिक्सेशन कैसी हुई। भाइयों, मैं पहले आपको बता दूं कि जो भी हवलदार रिटायर होते थे वो उनकी ग्रेड पे 2800 रुपये होती थी, मतलब वो PB1 में होते थे। PB1 की जो स्केल थी वो 5200 से 20,200 तक थी। तो 2800 तक ग्रेड पे पाने वाले हमारे जितने फ़ौजी भाई थे, जैसे कि सिपाही, नायक और हवलदार, ये PB1 में थे। ऑब्वियस है कि जब रिटायरमेंट के बाद ऑनरेरी नायब सूबेदार की रैंक मिलती थी तो उसका फिक्सेशन एक नए तरीके से किया गया और वो सर्कुलर 415 ने किया। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कुलर 415 ने बताया कि जो लास्ट पे ड्रॉ हुआ हवलदार के रैंक में और ग्रेड पे 2800 रुपये, इन दोनों को जोड़ा गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं जो बता रहा हूँ मैं कहीं लिख के तो नहीं दिखा रहा, पर अगर आप बार बार इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। दोस्तों, फिर से ध्यान से सुनिए। पे इन पे बैंड जो ड्रॉ की गई थी हवलदार की पोस्ट पे प्लस ग्रेड पे, जो कि 2800 रुपये ऑब्वियस थी, उन दोनों को जोड़ के छठे वेतन आयोग ने जो रूलिंग दी थी उसके तहत एक 3% का इंक्रीमेंट, नोशनल इंक्रीमेंट उन ऑनरेरी नायब सूबेदार को दिया गया। अब मान लीजिए कि 3% के इंक्रीमेंट को 10 रुपये की सीलिंग दी गई, जो कि पे कमीशन की रूलिंग थी। अगर किसी वजह से पे इन पे बैंड में 3% का इंक्रीमेंट जोड़ने के बाद 9300 रुपये से कम पे फिक्स हो रही थी, नोशनल पे 9300 रुपये 9300 रुपीज़ से कम फिक्स हो रही थी,
जो कि PB2 का स्टार्टिंग लेवल था, तो नोशनल पे को 9300 रुपये पे जंप कराया गया और जिनकी फिक्सेशन 9300 रुपये से ऊपर हो रही थी उनको एक्चुअल रखा गया। तो इस तरह से अगर हम मान लें कि मिनिमम 9300 रुपये पे इन पे बैंड नोशनली फिक्स हुई ऑनरेडी नायब सूबेदार की, तो जो फिक्सेशन था पेंशन के लिए वो इस तरह था भाइयों, 9300 रुपीज़। अगर ग्रुप एक्स हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 9300 रुपीज़ प्लस 4200 ग्रेड पे, दैट इज़ ग्रेड पे ऑफ नायब सूबेदार, 4200 ग्रेड पे प्लस, तो ये आता था 13,500। जो आपकी नोशनल फिक्सेशन आती थी पे इन पे बैंड नोशनल, वो आती थी 13,500। जो इसमें जोड़ा जाता था पेंशन कैलकुलेट करने के पहले वो था आपका मिलिट्री सर्विस पे, जो कि 2000 रुपये था, और अगर आप ग्रुप एक्स हैं तो 1400 रुपये। भाइयों ये तीनों जोड़ने के बाद जो आपका इमॉल्वमेंट बनता था पेंशन के लिए, जो आपका इमॉल्वमेंट बनता था वो 16,900 था, और पे कमीशन ने जो रूलिंग दी थी उस आधार पे इसको 2 से डिवाइड करने पे जो पेंशन आती थी 8,450, 8450 रुपये मिनिमम पेंशन ग्रुप एक्स ऑनरेडी नायब सूबेदार की होती थी। इसी तरह भाइयों ग्रुप वाई में 1400 रुपये ग्रुप एक्स पे नहीं मिलता था, तो 13,500 प्लस 2,000 मिलिट्री सर्विस पे आता था 15,500। उसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो मिनिमम पेंशन आती थी वो 7,750, 7,750 रुपये ग्रुप वाई ऑनरेडी नायब सूबेदार की फिक्स होती थी। भाइयों इस सर्कुलर 415 के कंटेंट को आपके सामने लाने का क्या मतलब है? सिर्फ यही कि अगर किसी भी वजह से किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी फौजी भाई की पेंशन ग्रुप वाई के लिए 7,750 से कम और ग्रुप एक्स के लिए 8,450 से कम फिक्स हुई हो उनके रिटायरमेंट के बाद, और उनको इस चीज़ की जानकारी ना हो और वो आज भी इससे कम पेंशन ड्रॉ कर रहे हों, तो वो कोरिजेंडम पीपीओ के लिए एलिजिबल हैं। वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड्स के थ्रू या पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद में एप्लीकेशन के थ्रू, कंप्लेंट के थ्रू अपनी बात रखने के हकदार हैं। और अगर उनकी बात किसी उचित प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी तो निश्चित ही उनका कोरिजेंडम पीपीओ इशू होगा और वो मिनिमम पेंशन जो है कम से कम ड्रॉ कर पाएंगे। दोस्तों पेंशन का फ़ायदा यही है कि अगर आपकी पेंशन बढ़ेगी तो निश्चित है कि जो आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू का भुगतान है वो भी बढ़ेगा, तो आपको पेंशन का तो एरियर मिलेगा ही, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का भी डिफरेंस मिलेगा। हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रेचुटी पे अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रेचुटी एक्चुअल पे ड्रॉन या एक्चुअल इमॉल्वमेंट्स ड्रॉन पे कैलकुलेट होती थी। तो इस इतनी बात बताने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो ऑनरेडी नायब सूबेदार जो 6th CPC में रिटायर हुए, मतलब 1/1/2006 से 31/12/2015 के बाद, उनको अपनी पे फिक्सेशन समझ आ गई होगी और उसी आधार पे उनको अपनी पेंशन भी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी डाउट है तो आप इसको बार बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे कमेंट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी तरह का सर्विस पेंशन से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो उसका आपको सही जवाब दिया जाएगा, सही निदान बताया जाएगा, जिससे कि आपके जो ड्यूज़ हैं वो आपको मिल सके। भाइयों बहुत ज़्यादा इस वीडियो को मैं आगे नहीं ले जाऊंगा, फिर आपसे मैं अगले वीडियो के थ्रू pre-2006 रिटायरीज़ ऑनरेडी नायब सूबेदार्स के बारे में बहुत जल्दी ही बात करूंगा। तो इस वक्त मैं सिर्फ यही कहता हूं कि अगर आप अपने पेंशन और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में वास्तविक सूचनाएं पाना चाहते हैं जिसमें सेंसेशन ना हो, मैं भाइयों कोई सेंसेशन नहीं पैदा करना चाहता। आपने देखा होगा, आप अगर मेरे जो भी वीडियोस देखेंगे, मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूं जो कि आपके बहुत करीब हों। मुझे ये नहीं बताना
कि आगे क्या मिलने वाला है और क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ एयर में आती हैं और फिर आपके पास लॉन्च कर दी जाती हैं। तो भाइयों, आप अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल पर भरोसा करिए और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर इसकी सूचनाएं उपयोगी लगें और आपकी समस्याओं को समाधान कर सकें तो आप लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। अगली सूचना तक के लिए फौजी भाइयों, जय हिंद।